हाय गाइस एवरीवन। बहुत बहुत मुबारक हो जिनका सिलेक्शन हुआ है सेलेक्ट लिस्ट में, चांस मेमो में या कैटेगरीज लिस्ट में आए, जिनका भी सिलेक्शन हुआ है बहुत बहुत मुबारक हो। लेकिन इसमें जो एडमिशन का जो प्रोसेस है वो आपका ऑनलाइन है, काउंसलिंग कम एडमिशन शेड्यूल। तो आपको क्या करना है, 18 अप्रैल से 24 अप्रैल तक आपको रजिस्ट्रेशन लॉगिन और डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, फिलिंग वेदर रिक्वायर्ड एंड सबमिशन बाय द कैंडिडेट्स। तो आपको टाइम पे ही करना है। अगर टाइम पे नहीं कर पाते हैं तो आप एडमिशन को मिस कर दोगे, सही है, और कोई क्लेम भी नहीं कर पाओगे क्योंकि आपने इतनी मेहनत की है, आप सेलेक्ट हुए हैं। 25 अप्रैल से 27 अप्रैल तक ये आपका ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा, इसमें कुछ नहीं करना, अब सिर्फ आपको वेबसाइट पे आप चेक करते रहिएगा। तो 18 अप्रैल से 24 अप्रैल तक आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा प्लीज़, और फिर 25 से 27 तक ये वेरिफिकेशन होगा। 28 अप्रैल को अगर कोई डॉक्यूमेंट आपका रिजेक्ट होता है तो आपको दोबारा क्या है उसे अपलोड करना है। 29 अप्रैल को वेरिफिकेशन ऑफ रीसबमिटेड डॉक्यूमेंट, जो रिजेक्ट हुआ है उस डॉक्यूमेंट का आपको दोबारा अपलोड करना होगा। 30 अप्रैल को आपको प्रिपरेशन एंड डिस्प्ले ऑफ फॉर्म लिस्ट चेक करनी है। आपका नाम क्लियर डॉक्यूमेंट के बाद जो नाम क्लियर होगा वो फॉर्म लिस्ट फर्स्ट में क्लियर हो जाएगा। और 1 मई से 3 मई तक आपको एक्सेप्टेंस ऑफ एडमिशन, पेमेंट ऑफ एडमिशन फ़ी बाय द कैंडिडेट्स ऑन फॉर्म लिस्ट फर्स्ट है। यानी फ़ीस पेमेंट करने का ही सेंस ये होता है कि आपका एडमिशन हो गया। तो 1 मई से 3 मई तक आपको एडमिशन की जो फ़ीस है वो आपको जमा करनी होगी, और फीस जमा करने के बाद वो फिज़िकल वेरिफिकेशन के लिए एक सेपरेट नोटिस निकलेगा, लेकिन ये आपका एडमिशन हो जाएगा। 4 मई 2023 को ये आपको एक ग्रेस पीरियड विथ फ़ाइन के साथ रहेगा। तो आप ग्रेस पीरियड ना लें तो अच्छा है, क्योंकि टाइम पे ही सारी चीज़ें करें तो बेहतर है। 1 मई से 3 मई तक आप फ़ीस जमा कर दीजिएगा। 4 मई को ये है आपको फ़ीस जमा करनी है, जिस अगर किसी वजह से आप रह जाएं, लेकिन ऐसा मत करिएगा। तो एक्सेप्टेंस ऑफ द एडमिशन, पेमेंट ऑफ एडमिशन फ़ी बाय द कैंडिडेट्स ऑन फॉर्म लिस्ट फर्स्ट, लेकिन ये फ़ाइन के साथ है। फिर उसके बाद ये सेकंड राउंड होगा। ये तो फर्स्ट राउंड हो गया, सही है, 18 अप्रैल से 24 अप्रैल तक। और फर्स्ट राउंड के बाद सेकंड राउंड होगा, यानी जो फॉर्म लिस्ट जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उसमें से अगर कुछ बच्चे नहीं ले पाते, तो या किसी का कहीं और एडमिशन अच्छी जगह और यहाँ से अच्छा हो जाता है, तो वो क्या है फिर वो चांस मेमो वाले उसमें सेलेक्ट होंगे। सेकंड जो राउंड है वो 5 मई से 6 मई तक होगा। सेम प्रोसेस रहेगा, उन्हें रजिस्ट्रेशन, लॉगिन और डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। 7 मई को वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट होगा। 8 मई को रीसबमिट करना होगा रिक्वायर्ड ऑफ डॉक्यूमेंट अगेंस्ट रिजेक्शन। 19 यानी सॉरी 9 मई 2023 को वेरिफिकेशन ऑफ रीसबमिटेड डॉक्यूमेंट्स, यानी अगर आपका डॉक्यूमेंट किसी वजह से रिजेक्ट हो जाता है 8 मई को जो डिस्प्ले होगा, तो आप 9 मई को आप क्या है वो आप रिसबमिट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट। 10 मई को आप अपने फॉर्म लिस्ट से चेक कर सकते हैं, और 11 से 12 आपका फ़ीस का टाइम दिया जाएगा, फ़ीस को पेमेंट करना है। सारा ये प्रोसेस जो है आपका ऑनलाइन ही रहेगा। 13 मई को जो है ग्रेस पीरियड रहेगा फिर फ़ाइन के साथ। अब जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। इन केस ऑफ नॉन सबमिशन विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम द कैंडिडेट विल फॉरफिट हीज ऑब्लिक हर क्लेम ऑफ एडमिशन। अगर वो टाइम पे नहीं कर पाता है तो उसे वो क्लेम नहीं कर पाएगा, काहे के लिए, एडमिशन के लिए। कैंडिडेट्स हु हैव बीन रिजेक्टेड ड्यूरिंग वेरिफिकेशन ड्यू टू द इलिजिबल रॉन्ग या इनकम्प्लीट अपलोड डॉक्यूमेंट्स में बी रीसबमिट देयर करेक्ट डॉक्यूमेंट्स विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम इफ़ दे विश टू कंसिडर फॉर एडमिशन। अगर किसी वजह से उसका एलिजिबल या रॉन्ग है या इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है, तो वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन और करेक्ट डॉक्यूमेंट वो स्टिपुलेटेड टाइम के बीच में दे सकता है, सही है। अब जैसे ही हम रजिस्ट्रेशन अगर यहाँ देखें 18 अप्रैल से 24 अप्रैल, अगर 18 में हमसे कोई रजिस्ट्रेशन में कोई गलती हो गई है तो हम उसे वो चेक कर सकते हैं, क्योंकि हमें 24 अप्रैल तक का टाइम रहेगा। तो वही ये बात कहना चाह रहा, अगर किसी वजह से एलिजिबल या रॉन्ग या इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है तो आप वो टाइम पे ही उसे करेक्ट कर लीजिएगा। कैंडिडेट्स एडमिटेड इन एनी राउंड ऑफ काउंसलिंग आफ्टर द पेमेंट ऑफ रिक्वेस्ट फी शैल बी ऑटोमेटिकली अपग्रेड टू देयर सबमिटेड प्रेफर्ड कोर्स या ब्रांच या स्कूल या सेंटर। दे नीड नॉट टू पार्टिसिपेट इन एनी सब्सिक्वेंट राउंड्स ऑफ काउंसलिंग। अगर आपका फर्स्ट राउंड में आपका एडमिशन हो गया है तो आपकी जो
अपग्रेड जो स्कूल है, सही है, जो ब्रांच है, तो उसमें आपको पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत नहीं है। वो ऑटोमेटिकली आपको प्रेफरेंस के हिसाब से वो आपको मिल जाएगा। अगर प्रेफरेंस के हिसाब से आपकी वो वहाँ आपकी सीट खाली होगी तो वो आपको अपग्रेड कर दिया जाएगा। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है, तो इससे क्योंकि आपके बच्चों ने क्वालिफाई हो गए हैं, सिर्फ एडमिशन की वजह से इस तरह की केसेस बहुत आते हैं, बहुत एप्लीकेशन आती हैं कि हम टाइम पे काउंसलिंग नहीं कर पाए तो उसकी वजह से एडमिशन है तो अच्छा नहीं रहेगा। तो प्लीज़ टाइम पे करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।